नमस्कार, आप सभी का यूनिक टैक्स ट्री चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम दिल्ली एसआईआर के दौरान अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम एन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ECI नेट एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले उसमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। उसके लिए हम सबसे ऊपर जो चिन्ह बन रहा है इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर डाल के हम इसमें सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जैसे ही OTP आएगा हम OTP को डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन खुल जाएगी। उसके हम बैक कर देंगे और सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आएगा वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वोटर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहली टैब आएगी हमारी ग्रीन कलर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले हमारा स्टेट डालेंगे और उसके बाद हम हमारा वोटर कार्ड नंबर यानी EPIC नंबर डालेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने जो सबसे पहली स्क्रीन आएगी उस पर हमारी कुछ जानकारियां होंगी जिन्हें हम ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम मोबाइल नंबर से एक बार वापस से इसे ओपन करेंगे। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो हमने वोटर कार्ड में भी दिया हुआ है। जैसे ही OTP आएगा हम OTP सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। हम वेरीफाई OTP करते ही हमारे सामने 4 ऑप्शन नए आएंगे, जिनमें पहला ऑप्शन है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ द लास्ट SIR। यदि हम 41 साल से ज़्यादा के हैं और हम 2002 में वोट करते थे और हमारा उस समय की SIR में नाम शामिल था तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, हम उस समय मौजूद नहीं थे किसी कारण से, और यदि हम 41 साल से कम के हैं या 41 साल से ज़्यादा के भी हैं और हमारा वोटर लिस्ट में नाम 2002 में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जिसमें हम हमारे माता पिता दादा दादी से हमको लिंक करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे माई पेरेंट्स नेम फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल ऑफ द SIR 2002। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ नीचे ऑप्शंस आएंगे, जिनमें हमें हमारे फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की SIR डिटेल्स डालनी होंगी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पिछले वीडियो में देख करके आप अपनी लास्ट SIR डिटेल्स या अपने माता पिता की लास्ट SIR डिटेल्स को सर्च करके पहले से लिख करके रखिए, ताकि वो तुरंत डाली जा सकें। ऑन स्पॉट ये सर्च नहीं हो पाएंगी। इसके बाद हम सबसे पहले हमारे पिताजी की जैसे हम अपनी पिताजी से इसको लिंक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे कि हमारे पिताजी उस समय कहाँ पर थे, कौन से राज्य में थे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया इसमें राजस्थान। राजस्थान में हम सबसे पहले AC नंबर डालेंगे कि वो किस विधानसभा क्षेत्र में थे। मैंने सेलेक्ट कर दिया इसके अंदर। इसके बाद हम पोलिंग स्टेशन या PS नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो हमने पहले से लिख के रखा होगा। इसे हम ढूंढ करके सर्च करके लिख देंगे। इसके बाद हमारे पिता का उस समय की वोटर लिस्ट में कौन सा सीरियल नंबर था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसे हम पार्ट सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, भाग संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। हमारा रिलेशन हम लिखेंगे, वो हमारे फादर हैं तो फादर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो हम नीचे देखेंगे कि हमारे फादर की लास्ट SIR डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। हम इसे देख लेंगे और देख करके हम इस पर एज इट इज़ टिक करेंगे ओके पर और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने अगली स्क्रीन आएगी
उसमें हमारे सामने डिटेल्स आएंगी, डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो हमारी तो डिटेल हमने सर्च की ही नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पिता की डिटेल सर्च की थी। यदि हम 41 साल से ज़्यादा के होते और हमारी डिटेल्स लास्ट SIR में होती तो हम इस फॉर्म को, इस हिस्से को भरते, लेकिन क्योंकि हमारे सामने ऐसा नहीं है, हम अपने पिता की डिटेल से हमें भर रहे हैं, तो हम इसे क्लिक नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसे हम खाली छोड़ करके अगला ऑप्शन देखेंगे, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इन गिवन इन प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। ये हमारा कॉलम पहले से भरा हुआ आया है, क्योंकि हमने अभी हमारे पिता से इसको सिलेक्ट किया है। ये सारा हम देख लेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और आगे बढ़ कर के पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में हमारा मोबाइल नंबर पहले से वेरीफाइड किया हुआ है, क्योंकि हमने लॉगिन किया था। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ हमारी एग्जैक्ट जो करंट में है, जो हमारे इपिक कार्ड में है, वो भरेंगे। वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये भरने के बाद हम हमारा आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे। आधार नंबर भरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भरें, चाहें तो ना भरें, ये ऑप्शनल है। इसके बाद फादर नेम आप यहाँ पे भरेंगे, जो हमारा इस समय करंट में है बिल्कुल वही भरेंगे, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये वही फादर नेम होना चाहिए जो हमारे इपिक कार्ड में मौजूद है वर्तमान में। इसके बाद फादर या गार्जियन का इपिक नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, चाहे ना भरें। इसके बाद मदर नेम, ये मैंडेटरी है, इसमें आप मदर नेम भर देंगे। इसके बाद मदर्स इपिक नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, चाहे ना भरें। इसके बाद स्पोज नेम, अगर कैंडिडेट मेल है तो उसे अपने पत्नी का नाम भरना होगा, और कैंडिडेट यदि फीमेल है तो उसे अपने पति का नाम भरना होगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, चाहे ना भरें। इसके बाद स्पोज का इपिक नंबर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, चाहे ना भरें। इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, चाहे ना भरें। ये हम भर देते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल। इसमें हम अपनी फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा हो, कोई छाया उस पर नज़र नहीं आनी चाहिए। हम चूज़ फाइल करेंगे, गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाकर के हम हमारी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर डन करेंगे। डन करते ही हमारी फ़ोटो आ जाएगी और इसकी हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारी फ़ोटो हम देखेंगे यहाँ पे साफ साफ आ गई है। आगे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स आएंगी, जिन्हें हम देख लेंगे। हमने डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोल ऑफ द लास्ट SIR, ये हमने नहीं भरी थी, ये हमें नहीं भरनी है, क्योंकि हम अपने पिता से अपने आप को लिंक कर रहे हैं। आगे देखेंगे हमारे पिता की डिटेल है, जो डिटेल उस समय की SIR में थी वही हमें एग्जैक्ट यहाँ पे दिखेंगी, भले ही वो गलत हो, इसलिए उनको हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उसमें गलती भी हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही है, सारा हम चेक करके आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में फाइनली हम आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द अबोव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड करेक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसे ओके करके हम लास्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा और कुछ समय रुकने के बाद आपके सामने ये आपके लिए एक आधार का ऑप्शन खोलेगा, जिसमें आपको आधार से इसे वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार OTP हम मंगाएंगे। जैसे हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा आधार OTP आएगा। जैसे ही वो OTP आएगा हम इसमें भर देंगे और इसके बाद हम इसे ऑप्शन पे क्लिक करके कि आई हियर बाई स्टेट दैट, इस तरह की ये डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ समय के बाद आपके सामने फाइनल रेफरेंस ID आ जाएगी। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे आगे के लिए। इस प्रकार से हमारा एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कंप्लीट हो गया है। आप भी सब इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
धन्यवाद।